देखिए इसमें काफी सारे ट्रांजैक्शंस हैं बाइंग और सेलिंग के। नेक्स्ट जो क्लास है उसमें आज जो टॉपिक है इसके अंदर आप तीन चार मशीनों को खरीद रहे हो और मशीनों को फिर आप बेच रहे हो, दो मशीनों को बेचोगे आप। तो बाइंग एंड सेलिंग के काफी सारे ट्रांजैक्शंस हैं। कुल मिला के जो ट्रांजैक्शंस इस चैप्टर के अंदर होते हैं वो तीन ही होते हैं, बाइंग है, सेलिंग है और डेप्रिसिएशन है। तो लगभग सारी तरह की बाइंग, सेलिंग और डेप्रिसिएशन का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 7 को। पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन। भूषण एंड कंपनी परचेज्ड अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर ₹54,000 एंड स्पेंट 6,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। देखिए 54,000 की इन्होंने मशीन खरीदी है और 6,000 रुपीज उसके इंस्टॉलेशन के ऊपर दिए हैं। तो मशीन की कॉस्ट जो है वो 54,000 प्लस 6,000 मिला के जो टोटल बन रहा है 60,000 वो कॉस्ट होगी। क्योंकि आपको पता है कि मशीन को वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए जो भी खर्चा होगा वो उसकी कॉस्ट का ही पार्ट होगा। तो मशीन यहाँ पे दिख जरूर रही है 54,000 की है, पर वो मशीन एक्चुअल में है हमारी 60,000 की। फिर वो कहते हैं कि ऑन 1 दिसंबर 2016 इट परचेज अनदर मशीन फॉर 30,000। इसके बाद इन्होंने एक मशीन और खरीदी और वो मशीन खरीदी 30,000। On 30th June 2017, the first machine purchased on 1st April 2015 is sold off for 36,000। 30th जून 2017 को उन्होंने क्या किया, जो पहली मशीन खरीदी हुई थी यानी कि जो 60,000 वाली मशीन थी उसको इन्होंने बेच दिया 36,000 रुपीस में। और साथ के साथ उसी दिन इन्होंने क्या किया कि एक नई मशीन और परचेज कर ली 80,000 रुपीस की। फिर वो कहते हैं कि ऑन दिसंबर 1st 2018 सेकंड मशीन परचेज्ड ऑन दिसंबर 1 2016 was sold off for 26,000। और इसी तरह से उन्होंने जो सेकंड मशीन खरीदी थी उसको भी इन्होंने बेच दिया। और बेचा कब है? 1 दिसंबर 2018 में। कितने में बेचा? 26,000। फिर कहते हैं डेप्रिसिएशन वाज क्वाइटेड ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एनुअली ऑन 31st मार्च। गिव मशीनरी अकाउंट फॉर 4 years। 4 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बना है। अब देखिए इसमें काफी सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, डेट जो है वो दी हुई है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। फर्स्ट ईयर की जगह सेकंड ईयर, सेकंड ईयर की जगह थर्ड ईयर। तो हमारे लिए एक बेटर अप्रोच ये रहती है कि हम लोग लिख लें कि कब बाइंग एंड सेलिंग और किस ईयर के अंदर। आपको ऊपर एक बार ईयर लिख देना चाहिए। ये स्टार्टिंग ईयर जो था हमारा 15 से ईयर शुरू है और 16 में ये ईयर खत्म हो रहा है। तो 15, 16 मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया। 1 अप्रैल 15 को एक मशीन खरीद रहे हैं, टू बैंक या टू कैश भी लिख सकते हो आप। यहां पर देखिए आप पैसे दो चीजों के दे रहे हो, एक तो आप कॉस्ट के पे कर रहे हो और दूसरा आप इंस्टॉलेशन का पेमेंट कर रहे हो। तो इंस्टॉलेशन का जो था वो 6,000 रुपीज था और 54,000 रुपीज उसकी कॉस्ट थी। तो ये मशीन के लिए आप इनर कॉलम में ऐसे वर्किंग दिखा सकते हो और टोटल मशीन की कॉस्ट आप शो करोगे कि 60,000 की मशीन है। आप चाहे तो ये बिना एलॉबरेट किए हुए 54 + 6 जैसे बुक में दिया हुआ है तो वैसे भी प्लस करके लिख सकते हो, पर मेरा ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा तरीके से इसको एक्सप्रेस किया जाए अच्छे तरीके से। अब चूंकि ये फर्स्ट मशीन थी तो मैंने इसके आगे फर्स्ट लिख दिया ताकि हमें समझ में आता रहे कि फर्स्ट मशीन है कि सेकंड मशीन है। तो इसी साल और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। यहां पर है परचेज सेकंड मशीन। देखिए दिसंबर 16 यहां आएगा ना, क्योंकि 1 अप्रैल के आगे का पीरियड है। तो अब देखिए ये वाले एक गलती थी यहाँ पर जो ध्यान नहीं हुआ, यही चीज हो जाती है। चलिए फिर पहले साल में तो कोई और ट्रांजैक्शन है नहीं। अगर पहले साल कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 31 मार्च को बुक्स बंद करेंगे।
31 मार्च 16 को बुक्स बंद होंगी और हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन, और 60,000 की मशीन है, 10% का रेट है और पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगना है 12 मंथ्स का। तो पूरे साल का 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हो जाएगा जी आपका 6,000 रुपीज। इसके बाद इसको आप बैलेंस कर दोगे। टोटल किया हमने 60 आ रहा है, 60 में से ये चला गया, 60,000 में से ये चला गया, बचा कितना आपका 54,000। तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये है हमारा फर्स्ट मशीन का बैलेंस। इसके बाद हम नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं और नेक्स्ट ईयर है हमारा 16-17। तो 16-17 जिस भी दिन आप क्लोज करते हो बुक्स, उसके नेक्स्ट डे से आपकी स्टार्टिंग होती है। तो 1 अप्रैल 16 से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि 31 मार्च 16 को आपने क्लोज करी थी बुक्स। तो आप सबसे पहले पुराना बैलेंस उतारोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फर्स्ट मशीन का बैलेंस है, और फर्स्ट मशीन का जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है जी आपके पास 54,000 रुपीज। फिर आपने इस बार एक मशीन और खरीद ली टू बैंक, जो दूसरी मशीन खरीदी है सेकंड मशीन, वो आप क्वेश्चन में देख लीजिए, आपने 30,000 रुपीज की खरीदी है और 1 दिसंबर को खरीदी है। तो 1 दिसंबर 16 और 30,000 की हमने मशीन ये खरीदी। इस साल कोई और ट्रांजैक्शन है कि नहीं, ये आप अपने जो टेबल बनाया था उसमें आप देख लीजिए। ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं हम, अब सेकंड ईयर में चल रहे हैं, तो सेकंड ईयर में कोई भी ट्रांजैक्शन और नहीं है। तो चलिए इसके बाद आप क्या करेंगे, बुक्स को बंद करेंगे। 31 मार्च 17 को बुक्स बंद कर रहे हो आप। बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन के ऊपर लगाओगे, फिर बाय डेप्रिसिएशन सेकंड मशीन के ऊपर लगाओगे। पहली मशीन आपकी 60,000 की है, दूसरी मशीन आपकी 30,000 की है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। ये ब्रैकेट में यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो वर्किंग में भी कर सकते हैं, ये आप अलग से भी शो कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। अब इसमें कितने मंथ हमने यूज किया वो डेप्रिसिएशन हमने लगाना है। देखिए जो पहली वाली मशीन है वो तो पूरे साल यूज हुई है, तो पूरे 12 महीनों का डेप्रिसिएशन लगेगा, और उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 6,000 रुपीज ही आएगा। दूसरी वाली मशीन जो है ना, वो आपने बीच में खरीदी है। देखिए इसकी जो डेट ऑफ परचेज है वो है जी आपकी 1 दिसंबर 16, और बुक्स कब बंद कर रहे हो आप, 31 मार्च 17। तो जिस दिन खरीदी है उससे शुरू करोगे, और किस दिन तक वो बुक्स क्लोज हो रही है वहां तक आपने उसको यूज किया, कितने मंथ यूज किया, उसके उसी हिसाब से डेप्शन लगा देंगे। तो 1 दिसंबर से अगर हम शुरू करते हैं तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, हमने इस मशीन को 4 महीने यूज किया है, तो भाई इसके ऊपर 4 महीनों का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। तो ये हो जाएगा आपका डेप्रिसिएशन 1,000 रुपीज। इसके बाद आपने बुक्स बंद कर देनी है और बैलेंस कैरी डाउन पता करना है कितना है भाई बैलेंस कैरी डाउन। अब चाहे तो हम एक साथ टोटल बैलेंस लिख दें और चाहे तो हम अलग अलग लिख दें। तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फर्स्ट मशीन का है, ये सेकंड मशीन का है, और आप चाहें तो ना लिखें। देखिए पहली वाली मशीन 54,000 की थी, 54,000 में से 6,000 डेप्रिशिएट हो गई, तो ये मशीन का जो बैलेंस बचा 54 में से 6 माइनस करने के बाद ये आ रहा है 48,000 रुपीज। दूसरी मशीन 30,000 की थी और वो 1,000 डेप्रिशिएट हो गई,
1000 डेप्रिसिएशन लगाने के बाद इस मशीन का बैलेंस आ रहा है 29,000। 30 में से 1 माइनस हो गया। और इस तरीके से टोटल मशीनों का अगर हम करते हैं तो 9 और 8 17 यानी कि 77,000। देखिए ये जरूरी नहीं है कि इतना पार्ट अलग से आप दिखाएं, आप सीधा बैलेंस कैरी डाउन भी लिख सकते थे 77,000। ये आप देखें आपके टीचर्स कैसे सजेस्ट करते हैं आपको, उनके हिसाब से आप चलें। स्कूल के टीचर्स को फॉलो करना चाहिए आपको। वे शो करने के अलग अलग हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बाय बैलेंस कैरी डाउन टोटल इकट्ठे 77,000 भी आप लिख सकते हो। देखिए इस वाले में अगर हम इकट्ठे शो करते हैं तो कोई हमें बेनिफिट, अलग अलग शो करते हैं या इकट्ठे शो करते हैं, हमें कोई इससे फायदा नुकसान नहीं है। पर जो अगला मेथड हमने पढ़ना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उसमें आप अगर अलग अलग दिखाते हो तो निश्चित तौर पर वहां पर आपको फायदा पहुंचता है। वो मैं उस समय आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अलग अलग लिख करके, जैसे अंदर बता दिए फर्स्ट मशीन इतने की, सेकंड मशीन इतने की, तो इसकी सही मायने में जो उपयोगिता है वो सेकंड मेथड में, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर। अब हम टोटल कर लेते हैं। टोटल आ रहा है जी इसका 84,000 रुपीज। इस तरफ हमने बैलेंस निकाल ही लिया हुआ है, 84,000 है, उसमें से माइनस करने के बाद है वो 77,000। आप देख लीजिए आपका बैलेंस 84,000, टोटल में भी 84 ही आ रहा होगा। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया। हमें इस क्वेश्चन को 4 इयर्स तक करने के लिए कहा गया है। अब हम थर्ड ईयर पे चल रहे हैं। थर्ड ईयर में 17 18 ईयर में लिख दे रहा हूं शुरू में एक बार, और यहां पर आ जा रहे हैं हम 17 18 यहां पे लिख दे रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करना है जी, 1 अप्रैल 17 को बैलेंस उतारना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 77,000, और चाहो तो आप ऐसे फर्स्ट लिख दिया, ये सेकंड लिख दिया। फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन का अलग अलग करके भी लिख सकते हो। फर्स्ट और सेकंड का था 48 एंड 29, तो 48,000 29,000, टोटल पीछे से मशीनें हमारे पास 2 आई, 77,000 वैल्यू की। अब हम अपना जो एक रफ का पार्ट, जो एक वर्किंग का पार्ट था, उसमें चेक करते हैं कि पहले साल क्या था, एक परचेज थी, एक अगले साल में परचेज है, और इस बार क्या है कि एक 30 जून को 30 जून को हमारी एक परचेज भी है और जो सेल भी है। और सेल कौन सी कर रहे हैं हम, फर्स्ट मशीन को हम सेल भी कर दे रहे हैं। जो सबसे पहले मशीन खरीदी थी उसको हम बेच भी दे रहे हैं 30 जून को, और साथ के साथ उसके बदले में एक नई मशीन भी हम दे रहे हैं। तो 30 जून को एक तीसरी मशीन और आ रही है आपके पास। तो 30 जून 17 को टू बैंक एक थर्ड मशीन आई। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं, इस जगह से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑन 30 जून, देखिए ऑन 30 जून 2017 first machine purchased on 1st April 2015 is sold for 36,000 and on the same date it purchased a new machine for 80,000। पुरानी वाली मशीन जो पहली वाली मशीन थी, जो कि 1 अप्रैल 2015 को खरीदी गई थी, वो 36,000 में बेच दी और एक उसकी जगह पर नई मशीन खरीद ली 80,000 रुपीज की। तो सबसे पहले तो हम जो नई मशीन खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू लिख दें जी 80,000 की हमने नई मशीन खरीद ली, और डेट डाल दी हमने 30 जून 2017। लास्ट क्लास में भी आपने सीखा हुआ है, ये बात समझी हुई है कि जब हम परचेज कर रहे होते हैं तो एंट्री की पोस्टिंग कैसे हो रही होती है, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। और जब हम सेल करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगी, हमारे पास पैसे आएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट मशीन। तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, और अगर चेक से पैसा ले रहे हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। इसके अंदर पोस्टिंग क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके बाय बैंक। आप ब्रैकेट में क्लियर कर सकते हो कि सेल कर दिया हमने, या सोल्ड मशीन लिख दीजिए, ठीक है। और
डेट थी आपकी 30 जून 17। कितने में सेल किया है? क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि हमने इस मशीन को 36,000 रुपीज में सेल किया है। देखिए, एक बात आपको समझ के चलनी है कि जब भी आप सेल का रिकॉर्ड करोगे तो सेल का जो अमाउंट है वो तो रिकॉर्ड करना ही करना है। इसके अलावा दो चीजें और रिकॉर्ड होनी होती हैं, यानी कि सेल के ट्रांजैक्शन की आपको उसी समय उस दिन 3 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने होते हैं। एक, वो कितने में सेल किया गया, दूसरा सेल करने पे आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, और तीसरा सेल करने की डेट तक का कितना डेप्रिसिएशन उस पे लगा। तो उस साल जितना समय आपने यूज किया है उतने समय का आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगाओगे। ये सेल कौन सी मशीन कर रहे हो? फर्स्ट मशीन। अब इस मशीन के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन कितना लगाया है वो भी आप यहाँ पर इसके साथ लिखोगे। तो डेप्रिसिएशन कितना लगना है? जो मशीन की कॉस्ट है और जितने नंबर ऑफ मंथ्स आपने यूज किया है। पहली वाली मशीन जो है वो आपकी 60,000 की थी। इस 60,000 की मशीन को आप बेच रहे हो, 60,000 उसकी कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन लगना है पहले के जैसे ही 10% के रेट से, और नंबर ऑफ मंथ्स कितने आपने यूज किया वो देखेंगे आप। देखिए, ये मशीन का बैलेंस 1 अप्रैल 17 को है। यहाँ पर 1 अप्रैल 17 को बैलेंस लिखा हुआ है, तो 1 अप्रैल 17 तक का तो आप डेप्रिसिएशन लगा के आए हैं। तो आपने इस साल यूज करना जो शुरू किया वो 1 अप्रैल 17 से यूज करते गए, और 30 जून 17 को आपने इसको सेल कर दिया। तो 1 अप्रैल 17 से 30 जून 17 तक नंबर ऑफ मंथ जो रहे वो हुए जी 3। तो आपने इस मशीन को 3 मंथ यूज किया है। तो 3 मंथ अगर आपने यूज किया तो 3 मंथ्स का आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 1,500 रुपीज। अब देखिए, 3 चीजें हमने हमेशा रिकॉर्ड करनी ही करनी है कि उस एसेट को बेचने में आपका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। देखिए, यहां पर जो मशीन है वो आपकी कितने की ये भी आपको पता करना है। तो अगर हम यहाँ पर ऐसे ही मैं रफ करके सामने दिखा दे रहा हूँ कि देखिए, ये फर्स्ट मशीन की जो वैल्यू है यहाँ पर 48,000 रुपीज आ रही है। तो और इधर इस बार कितना यूज हो गई है? 1500। तो देखिए, 48,000 की मशीन थी, इस बार कितनी यूज हो गई? 1500। और अब ये मशीन कितने की बची है जी? 46,500 की। 46,500 की कैसे? देखिए, पहले जितनी भी यूज हुई है उसमें से वैल्यू लेस करते हुए चले आए हो आप। आपको मैं एक बार शुरू से एक्सप्लेन करते हुए चलता हूं ऊपर से। देखिए, यहाँ पर ये मशीन जो थी ये आपकी शुरू में 60,000 की थी। जब ये 60,000 की थी तो आपने पहली वाली मशीन को 6,000 आपने डेप्रिशिएट किया, फिर ये 54 की हो गई। फिर अगले साल ये 54 की आई, आपने फिर इसको 6,000 डेप्रिशिएट किया, यूज हो गई, तो ये मशीन आपकी 48,000 की रह गई। और इस बार तीसरे साल में ये 48,000 की मशीन थी यहाँ पर, और हमने इस बार फिर यूज किया इसको। इस बार कितने दिन यूज किया है? इस बार हमने इसको यूज किया है 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स में कितने डेप्रिशिएट हो गए? 1500। तो इस साल ये 1500 डेप्रिशिएट होने के बाद इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 46,500। और हमने इसको कितने में सेल कर दिया है? हमने इसको सेल कर दिया है जी 36,000 रुपीज में। तो 46,500 हमारी यहाँ पर जो है इसकी कॉस्ट आ रही थी, और हमने उसको सेल कर दिया 36,000 में। तो 10,500 रुपीज का आपका इसमें हो गया नुकसान, लॉस। आपको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, एक ये रिकॉर्ड करना है। उसका उस दिन बिकने वाले दिन तक का कितना डेप्रिसिएशन है वो रिकॉर्ड करना है, और कितने में बिकी है ये रिकॉर्ड करना है। 3 चीजें रिकॉर्ड करनी होती हैं। ऐसा हम प्रीवियस क्लास में जर्नल एंट्री में भी समझ चुके हैं। तो अब चलिए, हम समझ गए कि यहाँ पे लॉस 10,500 का हो गया है। अब हम इसको अपने यहाँ पर रिकॉर्ड्स में लिखते हैं। अब देखिए, जो लॉस हुआ है उस लॉस को लिखने के लिए 2 वे हैं। कुछ टीचर्स बोलते हैं आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिख दीजिए, कुछ टीचर्स बोलते हैं आप लिखिए लॉस ऑन सेल। और ये इससे कोई फर्क नहीं है, दोनों का एक ही मतलब है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसके साथ में ऐसे करके लिख लो, ये ऊपर नीचे एक ही दिन के ट्रांजैक्शन है, ऊपर नीचे हो जाए तो कोई फर्क नहीं है इसमें।
एक ही समय के ट्रांजेक्शन है, तो ये 3 ट्रांजेक्शन आपने लिखने थे, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ बाई पीएल लिख दिया मैंने यहाँ पर, और ब्रैकेट में लिख दिया जी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो दोनों बातें हो गई। बाकी आप अपने स्कूल के टीचर को जरूर फॉलो करिए। कितना लॉस हुआ था हमारा भी 10,500 रुपीज का। हमें इसकी 3 चीजें रिकॉर्ड करनी है। हाँ, एक बात और है कि अगर इसमें प्रॉफिट हो जाता तो इसका जो प्रॉफिट है वो दूसरी तरफ चले जाएगा, डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। अब कई सोच रहे होंगे कि सर डेबिट में प्रॉफिट कैसे आ सकता है। देखिए, डेबिट में वो ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बनाते समय के लिए रूल है डेबिट और क्रेडिट के। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक मशीन तो हमने बेच दी, उसका काम हो गया खत्म। अब साल का अंत जब आएगा, यानी कि 31 मार्च 18 जब आएगा, तो हमने डेप्रिसिएशन लगाना है कौन कौन सी मशीन के ऊपर। एक तो लगाना है भाई सेकंड मशीन के ऊपर, वो हमने पूरे साल यूज करी है। फिर हमने लगाना है दूसरा डेप्रिसिएशन, एक नई मशीन भी तो खरीदी है 80,000 रुपीज की, थर्ड मशीन, उसके ऊपर भी लगाना है। तो पहले हम सेकंड मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा लेते हैं। वो मशीन 30,000 की थी, 10% डेप्रिसिएशन लगना है। और भाई पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगना है। पूरे साल का क्यों डेप्रिसिएशन लगना है? पूरे साल का डेप्रिसिएशन क्यों? क्योंकि शुरू से ही पूरे साल यूज हो रही है वो। तो 30,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन आप लगाओगे, 10% डेप्रिसिएशन लगाओगे, तो ये हो जाएगी जी 3,000 रुपीज डेप्रिशिएट। फिर दूसरी मशीन जो है उसके ऊपर भी आपने डेप्रिसिएशन लगाना। दूसरी मशीन के ऊपर जब आपने डेप्रिसिएशन लगाना है थर्ड वाले के ऊपर, तो वो थी 80,000 की, 10% रेट है। और नंबर ऑफ मंथ्स कितने, ये आपको देखना पड़ेगा किस दिन आपने खरीदी थी। देखिए, हमने उसको खरीदा है 30th जून को। 30th जून को खरीदा है। 30th जून से वो हम यूज कर रहे हैं। 30th जून आपने 17 में खरीदा था, ये देखिए लिखी हुई है डेट। 30th जून से जब आप शुरू करेंगे मंथ काउंट करना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसके ऊपर लगेगा डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का। 9 मंथ आपने इसको यूज किया, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हो जाएगा इसमें आपका 6,000 रुपीज। इसके बाद आप इसको क्या करोगे? बैलेंस करोगे। जब आप बैलेंस करोगे आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। आप चाहें तो इकट्ठे लिख दें, आप चाहें तो एक साथ लिख दें, सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। जो 80,000 की मशीन थी वो 6,000 डेप्रिशिएट हुई है, उसकी वैल्यू रह गई है आपकी 74,000। और जो यहां पर 77,000 तो इकट्ठे लिखा हुआ है। ये वाली जो मशीन है, जो सेकंड मशीन है, उसकी वैल्यू आ रही है 29,000। और 29,000 की जो सेकंड मशीन थी वो कितना डेप्रिशिएट हुई है? 3,000। तो 29,000 में से 3,000 माइनस कर दीजिए, उस मशीन की वैल्यू आ रही है 26,000। और इस तरीके से यहाँ पर जो मशीन का जो बैलेंस आ रहा है वो हो गया है आपका 1 लाख रुपीज का। टोटल कर देते हैं हम लोग। टोटल किया इसका 1,57,000। और अब आ जाते हैं हम इसमें फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर है आपका 18-19। वैसे तो क्वेश्चन 2-3 साल का ही आता है, ये मैंने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लिया ताकि ना सारी बाइंग और सेलिंग के पार्ट जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो 1 अप्रैल 18 को यहाँ पे बैलेंस आप लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 2 मशीनें हैं, फर्स्ट बिक चुकी है, एक बची हुई है सेकंड, और एक है जी आपके पास थर्ड।
सेकंड मशीन जो थी वो थी आपकी 80,000 की, जो कि डेप्रिशिएट हो गई थी 6,000 की। सॉरी, थर्ड वाली मशीन जो थी वो 80,000 की थी और वो डेप्रिशिएट होके हो गई थी 74,000 की। और पहले जो मशीन खरीदी है सेकंड, उसको लिख लेते हैं, उसकी वैल्यू है 26,000। और इस तरीके से मशीनों का जो बैलेंस आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 1 लाख रुपीस। अब देखते हैं कि इस बार हमने कोई और ट्रांजेक्शन किया क्या। उन्होंने बताया हुआ है कि एक ट्रांजेक्शन और है लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर में क्या करा है इन्होंने, जो सेकंड मशीन खरीदी थी उसको भी सेल कर दिया। और कब सेल किया है? 1 दिसंबर 18 को सेल किया सेकंड मशीन को भी। तो सेकंड मशीन को अब हम सेल कर दें और डेट है इसकी 1 दिसंबर 18, 1 दिसंबर 18। आप लिखेंगे, पहले आपने इसको सेल किया तो लिख दीजिए बाय बैंक। सेल कर रहे हो आप, ब्रैकेट में लिख दो क्या सेल कर रहे हो आप। सेकंड मशीन सेल कर रहे हो। कितने रुपए में सेल कर रहे हो आप इसको? 26,000 रुपीज में सेल कर रहे हो आप। 26,000 लिख दोगे। फिर आप देखोगे कि आपने इस साल इसको यूज किया और डेप्रिसिएशन उस दिन तक का, सेल की दिन तक का कितना हुआ। तो ये मशीन जो थी ये थी आपकी 30,000 की। रेट था डेप्रिसिएशन का 10% और नंबर ऑफ मंथ्स जो है वो हमें काउंट करने पड़ेंगे। देखिए, नंबर ऑफ मंथ्स जो हैं आप यहां से शुरू करेंगे 1 अप्रैल 18 से और 1 दिसंबर 18 तक। तो आपके जो नंबर ऑफ मंथ्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके 8। तो 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आपने देखना है कितना हो रहा है। ये हो जाएगा आपका अमाउंट हो जाएगा इसका 2,000 रुपीज। 2,000 का डेप्रिसिएशन है। अब आप ओरली कैलकुलेट कर सकते हो कि 26,000 की मशीन थी, ये यहां पर ब्रॉट डाउन करी गई और इस बार 2,000 ये डेप्रिशिएट हो गई। तो ये मशीन जो है 24,000 वैल्यू की हो गई है। 24,000 वाली मशीन को इन्होंने 26,000 में बेच दिया है। अब जब 26,000 में बेच दिया है तो हुआ क्या कि इस मशीन में आपको फायदा हो गया, क्योंकि आपकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट आ रही है 24,000 और आप इसको सेल किस पे कर रहे हो? 26,000 में। तो 24 की बजाय 26 मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो जो प्रॉफिट हो गया उसके लिए हम डेबिट में लिखेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिख देंगे हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं टू प्रॉफिट ऑन सेल। अल्टीमेटली उसको पीएल अकाउंट में ही ट्रांसफर करना होगा। और डेट ऑफ सेल थी जी 1 दिसंबर 18। हमने 3 चीजें हमेशा रिकॉर्ड करनी होती हैं जब भी हम कोई एसेट को सेल करते हैं। कितने में सेल किया वो लिखना है, उस दिन तक का डेप्रिसिएशन कितना है वो लिखना है, और रिजल्टेंट प्रॉफिट है कि लॉस है वो देखना है। तो पिछली वाली मशीन में नुकसान हुआ था बेचने में, इस वाली मशीन में आपको फायदा हुआ, और फायदा कितना हुआ? 2,000 रुपीज का। इसके बाद यहाँ पे कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है। 31 मार्च 19 में आप बुक्स क्लोज करोगे और उस समय आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। डेप्रिसिएशन आपको लगाना है केवल थर्ड मशीन के ऊपर, क्योंकि 3 मशीनों में से पहली मशीन पिछले साल बिक गई, दूसरी मशीन जो है इस साल बिक गई। अब बची केवल मशीन कौन सी है? तीसरी। और तीसरी वाली मशीन की जो कॉस्ट थी वो थी 80,000। 80,000 की मशीन जो है वो 10% डेप्रिशिएट होनी है और इस बार ये पूरे 12 मंथ यूज करी गई। तो 12 मंथ का डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे। 12 मंथ का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर हो रहा है 8,000 रुपीज। फिर आप इसका बैलेंस कैरी डाउन लिखोगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन
थर्ड मशीन है, केवल 74 की थी, 74 में से 8000 डेप्रिशिएट हो गई, तो ये मशीन बची आपकी 66। तो भाई बैलेंस जो है इसमें केवल थर्ड मशीन बची है, उसका बैलेंस आ रहा है 66,000। 66 कैसे हुआ, ये अभी भी मैंने बताया आपको कि ये थर्ड मशीन 74,000 की बैलेंस उतरी थी हमारे पास, 74 में से 8000 हमने इस बार यूज कर लिया, डेप्रिशिएट कर दिया, अब वो मशीन बची है 66,000 की। और इस हिसाब से अब हम इसका टोटल कर देते हैं और टोटल आ गया 1,02,000 दोनों तरफ। अब एक और प्रॉब्लम इसके बाद हम ले लेते हैं, बड़ी इसमें नेक्स्ट देखते हैं क्या है। किसी स्टूडेंट ने मेरे से कहा था कि सर ये क्वेश्चन नंबर 10 जरा डिस्कस कर लीजिएगा, तो मैं उसको पहले करा दे रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ ए कंसर्न प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2013. Purchased a second-hand machine for rupees 40,000. Spent 10,000 on the repairs for making it serviceable. Purchased additional new machinery for rupees 20,000. December 1st, repairs and renewal of machine 2,000. Depreciate the machine at the rate of 10% per annum. और डेट कब से शुरू हो रही है जी, 1 अप्रैल 12 से शुरू हो रहा है ये, और 31 मार्च 13 को खत्म हो रहा है। केवल 1 साल का यहाँ पर हमें अकाउंट बनाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि रिपेयर्स 2 दी हुई है, एक 1 अप्रैल को रिपेयर दी हुई है और एक दिसंबर 31 को रिपेयर दी हुई है। तो जो 1 अप्रैल की रिपेयर है वो तो कॉस्ट ऑफ द मशीन होगी, वो मशीन की कॉस्ट में जोड़ी जाएगी, और जो दिसंबर 31 को रिपेयर्स लिखी हुई है ये हमारे एसेट अकाउंट में यानी कि मशीन अकाउंट में नहीं लिखी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि इस रिपेयर को हम क्यों नहीं लिखेंगे और पहले वाली रिपेयर को हम क्यों लिखेंगे। देखिए जो जनरल रिपेयर्स होती है, जो नॉर्मल रिपेयर्स हो रही है, उन रिपेयर्स को हम नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होते। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको मैंने पहले से ही चैप्टर पढ़ाया हुआ है, अगर आप भूल गए तो आप जो है ऐप के अंदर उस चैप्टर को फिर से रिकॉल करिए। फिर भी मैं थोड़ा सा याद करा देता हूँ कि रिपेयर्स इसलिए नहीं जुड़ते क्योंकि रिपेयर से किसी एसेट की कॉस्ट बढ़ नहीं जाती, बल्कि इनफैक्ट में तो वो जनरल मेंटेनेंस का एक्सपेंस, उससे तो कॉस्ट रिड्यूस ही हो रही होती। पर पहली वाली रिपेयर को क्यों यूज किया जा रहा है, देखिए ये हमारा प्रिंसिपल है कि अगर किसी एसेट को हम खरीद के वर्किंग कंडीशन तक ला रहे हैं तो वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए जितने भी खर्चे किए जा रहे हैं वो उसकी कॉस्ट का पार्ट होता है। और सेकेंड हैंड मशीन के ऊपर जो फर्स्ट टाइम रिपेयर्स, मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग का जो खर्चा होता है वो उसी की कॉस्ट का पार्ट होता है, यानी कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब एसेट का पार्ट होता है। और जनरल रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है वो हमारे यहाँ पर नहीं लिखे जाते, एसेट का वो पार्ट नहीं होते क्योंकि वो रिवेन्यू नेचर के होते हैं। देखिए एक सिंपल सी बात समझिए कि जैसे आप एक के पास एक मोटरसाइकिल है और अगर मोटरसाइकिल पंक्चर हो जाती है या पंक्चर हो जाती है तो पंक्चर कराने, ठीक कराने में अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो तो उससे आपके मोटरसाइकिल की कॉस्ट बढ़नी जा रही है। पर अगर आप मोटरसाइकिल के साथ में कोई अटैचमेंट लगा लेते हैं, जैसे कि आपने एक बॉक्स लगा दिया, तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो कोई अटैचमेंट होगी वो तो बात ठीक है, समझ में आती है, बढ़ रही है, पर जो रिपेयरिंग की कॉस्ट है उससे थोड़ी ना कोई एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। तो इसी तरह से मशीन की या किसी भी एसेट की कोई रिपेयरिंग की कॉस्ट है तो वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। पर अगर कोई आपने सेकेंड हैंड आइटम लिया और उसको आप ठीक करा के वर्किंग कंडीशन पर ला रहे हो तो वो उसकी कॉस्ट का पार्ट होगा, वो वाली रिपेयर उसकी कॉस्ट का पार्ट होगी, और केवल फर्स्ट टाइम की। उसके बाद जो आगे खर्च आएंगे वो जनरल रिपेयर्स हैं, वो उसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं होंगे। ठीक इसी तरीके से जब हम कोई मशीन को फिट करा रहे होते हैं या इंस्टॉल करा रहे होते हैं तो स्थापित करने पे जो वेजेस देते हैं या उसके ऊपर कोई एक्सपेंस करते हैं तो वो भी उसकी कॉस्ट का पार्ट। नॉर्मल जो रिपेयर्स होती हैं, मेंटेनेंस, उससे हमारी एसेट्स की वैल्यू नहीं बढ़ती, उसको नहीं हम कॉस्ट का पार्ट करते हैं। तो
चलिए इस क्वेश्चन में करते हैं फटाफट से। और ध्यान ये रखना है, खरीदी है वो खरीदी है जी 40,000 रुपीज की, और उसके ऊपर जो रिपेयरिंग कराई उसमें आगे उसने एलोबरेट भी किया, स्पेंड ₹10,000 ऑन द रिपेयर फॉर मेकिंग इट सर्विसेबल। सर्विसेबल का मतलब वो चल सके, काम में आ सके, उस तक के लिए हमने जो खर्चा किया है, तो ये उसकी कॉस्ट का पार्ट है। तो ये मशीन जो है सेकेंड हैंड वाली है, ये इनफैक्ट में 40,000 की खरीदी गई है, 10,000 रिपेयर करेंगे, तो ये मशीन 40,000 की नहीं है, ये मशीन रियली जो है 50,000 की है। और जो दिसंबर 31 को रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स वगैरह हुए, ये कहीं पे भी हम इसको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये जनरल कॉस्ट, जनरल जो है मेंटेनेंस का कॉस्ट है। तो आते हैं, हम इसका एक अकाउंट बनाते हैं। 1 अप्रैल को हम मशीन को परचेज करने की एंट्री लिखते हैं। ईयर शुरू हो रहा है हमारा 12 और खत्म हो रहा है 13 में, तो इसलिए हमने ऊपर 12-13 लिख दिया। 1 अप्रैल को हम खरीद रहे हैं एक मशीन, टू कैश लिखें या टू बैंक लिखें, और कोई फर्क नहीं पड़ता, टू बैंक लिख दीजिए या टू कैश। ब्रैकेट में आप लिख दीजिए, इसमें जो है ऐसे करके लिख दीजिए कि कितने का था ये, 40 और 10। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 40,000 और 10,000 इसके ऊपर खर्च किया गया है। तो ये वर्किंग कंडीशन में जो आई, तो ये हमें पड़ी जी 50,000 रुपीज की। इसके बाद हमने 30 सितंबर को एक और मशीन खरीदी 20,000 रुपीज की। तो ये मशीन को हम फर्स्ट लिख दे रहे हैं, और टू बैंक सेकंड मशीन खरीद ली, और 30 सितंबर, और ये मशीन खरीदी हमने 20,000 की। तो 20,000 रुपीज हमने यहाँ लिख दिया। ये रिपेयर्स का खर्चा इसकी कॉस्ट का पार्ट नहीं, इससे मशीनों की वैल्यू नहीं बढ़ जा रही रिपेयर, तो इसको हमने कहीं नहीं लिखना है। फिर उसने कहा कि डेप्रिशिएट करिए मशीन को 10% के रेट से। तो 31 मार्च 13 बाय डेप्रिसिएशन। पहले वाली मशीन जो है वो आपकी है 50,000 की। ये फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था भाई यहाँ पे 10%। तो 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है यहाँ पे, और हमने पूरे साल इस मशीन को यूज किया है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यानी कि 12 मंथ्स का। तो ये हो जाएगा आपका 50,000 का 10%, यानी कि 5,000 रुपीज। दूसरी मशीन जो है वो भी डेप्रिशिएट होगी, वो भी यूज करेगा बाय डेप्रिसिएशन। और ये मशीन जो है ये है हमारी सेकंड मशीन 20,000 की, और इसके ऊपर आपने डेप्शन लगाना है। 20,000 की मशीन, 10% का रेट, और नंबर ऑफ मंथ्स गिनने हैं कितने। यहाँ पे मंथ्स काउंट करने पड़ेंगे, कुछ कम होंगे मंथ्स क्योंकि ये बीच में खरीदी गई। तो ये मशीन जो है हमने खरीदी थी 30 सितंबर को। तो सितंबर 30 को खरीदी गई, अक्टूबर से यूज हुई, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये 6 मंथ यूज हुई है, और 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आप लगाओगे तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हो जाएगा आपका 1,000 रुपीज। फिर उसके बाद आप 31 मार्च को इसका आप बैलेंस लिख दोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट मशीन एंड सेकंड मशीन। फर्स्ट मशीन 50,000 की थी, 5,000 डेप्रिशिएट हो गई, ये हो गई जी आपकी 45,000 रुपीज की।
दूसरी मशीन 20,000 की थी और 1,000 डेप्रिशिएट हो गई, तो ये मशीन हो गई आपकी 19,000 रुपीज की। और इसके बाद इसका आप टोटल कर दीजिए, टोटल आ रहा है 70,000 यहां पर। और बैलेंस आपका निकल के आ जाएगा 64,000।